गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न नंबर एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मेज के ऊपरी सतह और निचली सतह दो दिए हुए हैं। तो देखो लिखते हैं, यहाँ पहली समांतर भुजा की लंबाई ए बराबर कितनी हो गई 1 मीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बी बराबर हो गई 1.2 मीटर तथा ऊंचाई हो गई 0.8 मीटर। इसलिए मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अब समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिए, लिख दिए। इसलिए मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस 1.2 गुणा 0.8 बराबर हो गया 1/2 गुणा 2.2 गुणा 0.8। गुणा करेंगे इसको तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, देखो 2.2 को काट देंगे पहले 2 से, 1.1 आएगा, 1.1 को 0.8 से गुणा करो, 11 8 88, तो कितना हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हल, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर हो गई b, पहली समांतर भुजा की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी गुणा h। अब इसमें मान रखते हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 34 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 10 प्लस बी गुणा 4। तो देखो क्या हो गया, 2 को 4 से काट दोगे 2 बार, तो बराबर में आ गया 34 बराबर 10 प्लस बी गुणा 2 बराबर, अब हो गया 34 बराबर 10 दूनी 20, 20 प्लस 2b, 34 बराबर 20 प्लस 2b, 34 माइनस 20, 20 का पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, 34 माइनस 20 बराबर 2b, 34 में से 20 गए 14, 14 बराबर 2b, b बराबर हो गया 7, तो b बराबर 7 हो गया, लिख दिए। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो देखो हल, दिया है BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर, AD बराबर 40 मीटर और परिमाप 120 मीटर। चूंकि समलंब खेत ABCD का परिमाप बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, इसलिए 120 बराबर हो गया AB प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, तो 120 बराबर AB प्लस, ये प्लस है, AB प्लस 105, AB बराबर 120 माइनस 105, AB बराबर कितना हो गया 15 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ब्रैकेट में BC प्लस AD गुणा AB बराबर 1/2 गुणा 48 प्लस 40 गुणा 15 बराबर 1/2 गुणा 88 गुणा 15। अब 2 से 88 को काटेंगे कितना आ जाएगा 44, तो 44 गुणा 15 बराबर हो गया 660 मीटर स्क्वायर। अतः खेत ABCD का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है तथा और से सम्मुख भुजाओं
तो इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 4 मीटर और 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ H1 बराबर कितना हो गया 13 मीटर विकर्ण, और H2 बराबर हो गया 8 मीटर, और AC बराबर हो गया 24 मीटर। ये चित्र बनाया, AC बराबर हो गया 24 मीटर। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखो बराबर में हो गया 1/2 गुणा B गुणा H1 प्लस 1/2 गुणा B गुणा H2 बराबर 1/2 B कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया H1 प्लस H2 बराबर 1/2 गुणा B का मान 24 है, 1/2 गुणा 24 गुणा 13 प्लस 8 बराबर हो गया 1/2 गुणा 24 गुणा 21। अब देखो 24 को अगर 2 से काटोगे कितना आ गया 12, 12 गुणा 21 होते हैं 252, तो 252 मीटर स्क्वायर। अतः चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 5। अब देखो प्रश्न नंबर 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका दिया है D1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर, D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो लिख दिए 1/2 गुणा D1 गुणा D2 बराबर, इसमें मान रखे 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12। 12 को अगर 2 से काटोगे 6, 6 गुणा 7.5 कितना हो गया 7 6 42 और 3 45, मतलब 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 6 हम कल करेंगे।